मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता नामुकम्मल रखा गया है। पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त में आम इंतखाबात का जिक्र। कहा PTI ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, फिर पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। अब इमरान खान असेंबली में नहीं और नैब तरमीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। अदालत कोई हुकूमत करना नहीं चाहती, आज खुद नोटिस के इख्तियार में मुहतात हो रही है। सियासी खला आवाम के लिए कठिन होता है। जब सियासी बहरान होता है तो अदालत को मुदाखलत करनी पड़ती है। आवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। एक दयानतदार वज़ीर आज़म की हुकूमत 58(2)B के तहत ख़त्म की गई थी। अदालत ने 1993 में करार दिया हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रोलिंग केस में कहा था नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने को तैयार होंगे। अदालत का केस में इमरान खान को तलब करने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। असेंबली नहीं तोड़ी तो इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी भी नहीं। गवर्नर बलीगुर रहमान ने दो टोक अंदाज में लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन हमने करवाने हैं लेकिन तारीख गवर्नर ने देनी है। PTI के वकील बोले इलेक्शन कमीशन भी इनकार करे तो सदर तारीख दे सकता है। विफाक के वकील की केस में लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार नहीं किया, हमको मंतक से चलना होगा। हमने काबिल अमल हुक्म देना है ताकि अमल दरामद हो। पहले देखना होगा लार्जर बेंच की ज़रूरत है या नहीं। PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से कल तक जवाब तलब। वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली की 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स और FC की फराहमी से माजरत। कहा मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज बॉर्डर मैनेजमेंट और अंदरूनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मसरूफ़ हैं। फोर्सेज ने मरदमशुमारी में भी खिदमात अंजाम देनी है, इसलिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती काबिल अमल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ। जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म मुअत्तल होने के बाद PTI के मुस्तफ़ी अरकान की पार्लियामेंट आमद। असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त न मिली। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। जब फैसला आ जाएगा पढ़ने और परखने के बाद फैसला करेंगे। PTI अरकान का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद आइंदा का लहाया अमल बनाने का ऐलान। पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाले इजलास में अरकान ने इत्तफाक किया कि अदालती हुक्म मिलने से कबल पार्लियामेंट आने का कोई फ़ायदा नहीं। कोरम की निशानदही पर कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पाक IMF मुज़ाकरात का हतमी दौर। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 83 पैसे सस्ता होकर 268 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर का भाव 273 रुपये 33 पैसे था। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये 7 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता हो गया। एक डॉलर की कीमत 274 रुपये पर आ गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। KSE 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। IMF से मुज़ाकरात से मुतल्लिक आज अच्छी खबर देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पुरुमीद। कहा IMF के साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। आज फाइनल राउंड चल रहा है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में इस्लाहात और उन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। ज़राए के मुताबिक बाहमी इक़्तिसादी मालियाती पॉलिसी का मुसव्वदा आज फाइनल किया जाएगा। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। हुकूमत की धमकियां और क्रैकडाउन काम ना आया। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान। शहरी आज भी पेट्रोल के लिए परेशान।
लाहौर में बाज पेट्रोल पंप बंद, कुछ 1000 रुपए से जायद का पेट्रोल नहीं दे रहे। गुजरावाला में पेट्रोल न मिलने के बायस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने गाड़ियां जीटी रोड पर खड़ी कर दी। हाफजाबाद के मुतादिद स्टेशन पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। कमालिया, बन्नू और खुशाब में भी पेट्रोल की किल्लत। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ शेखुपुरा, कसूर और विहाड़ी में कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए का तेल बरामद, दर्जनों जायद ऑयल टैंकर्स तहवील में ले लिए गए। कोटा 2 में निजी कंपनियों के 3 ऑयल डिपो सील कर दिए गए। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में झगड़े के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग के साबिक एमएनए और कारकुनों को थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान को हवालात के बजाय एसएचओ के कमरे में बिठाया गया। सारी रात मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। गिरफ्तार कारकुनों से मिलने आने वाले मिठाई के टोकरे साथ लाते रहे। मजिस्ट्रेट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में भी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मरी की अदालत का शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालती फैसले के मुताबिक शेख रशीद एक तरफ कहते हैं कत्ल की साजिश से मुतालिक तमाम मालूमात हैं, लेकिन पुलिस से शेयर नहीं की। इनके बयान से दोनों सियासी कारकुनान में इश्तियाल पैदा हो सकता है। फैसले में शेख रशीद की जानिब से इल्ज़ाम को बार बार दोहराना जमानत की इस्तदा मुस्तरद होने की वजह करार दिया गया है। पेट्रियट के नाम से ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये चाहते हैं मैं पेट्रियट पार्टी की सरबराही करूं। सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, बेवफाई नहीं कर सकता। शेख रशीद की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खान साहब को पैगाम देना चाहता हूं, ये सूबाई इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे, ये कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे करवाएंगे। ज़िमनी इंतखाब में एनए 62 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में दरखास्त काबिल समाअत होने पर 1 मार्च को हतमी दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त का काबिल समाअत होना भी एक इशू है। अगर दरखास्त काबिल समाअत हुई तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी में मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल जमा करा देंगे। सलमान अकरम राजा की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा। लाहौर के तारीखी मकाम शालीमार बाग में पाकिस्तान सुपर लीग 8 की चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। ट्रॉफी को 24 करात सोने और तकरीबन 10,000 जरकन स्टोन से तैयार किया गया है। तकरीब में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी समेत फ्रेंचाइज मालिकान और क्रिकेटर्स की शिरकत। पीएसएल के 8वें एडिशन का आगाज 13 फरवरी से होगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स से होगा। स्ट्रीट क्रिमिनल जिस दिन उठाया जाता है और उसी दिन या तो पटिशन आ जाती है या उसके पीछे वो एक ग्रुप मुनज़िम तरीके से उसकी सपोर्ट में, ज़ाहिर है उनका प्रोफेशन है, तो ये भी वजूहात हैं कि इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ इंडस्ट्री। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर कैसे काबू पाएं? स्ट्रीट क्रिमिनल्स का अदालतों से जमानत कराना कारोबार बन गया है। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ती है, मुल्जिमान जमानत पर रिहा होकर बाहर आ जाते थे। कराची पुलिस के सरबराह जावेद आलम ओढ़ो की बेबसी। कहा अदालतों से मुल्जिमान की जमानत कराने में वकला और सरकारी अमला मुलविस है। बार बार जमानत लेने वाले अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने लगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम जितने अब बढ़ चुके हैं इतने पहले कभी नहीं थे। उनके सेक्रेटरी को लूटा गया। हाई कोर्ट के सीनियर अफसर के साथ भी वारदात हो चुकी है। सीनियर अफसर शाम को वॉक के लिए गए तो वारदात हो गई। कराची में खवातीन से जिनसी ज्यादती के केसेस में हौलनाक इजाफा। गुज़श्ता 1.5 साल में रेप केसेस 41% बढ़ गए। जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक ज्यादती के 426 केसेस अदालत पहुंचे। सिर्फ 55 केसेस के मुल्जिमान को सजा हो सकी। जिला शर्की, जुनूबी, कोरंगी, मलीर में रेप केसेस की शरह ज्यादा रही।
जिनसी ज्यादती के केसेस में ताखीर इंसाफ के कत्ल का बायस बनने लगी। सुस्त अदालती निज़ाम और पुलिस के रवैये पर मुतासिरीन मायूसी का शिकार। तारीख पे तारीख मिलने से मुद्दई केसेस की पैरवी छोड़ देते हैं। पुलिस की तफ्तीश टाल मटोल और ताखीरी हरबों का शिकार रहती है। महदूद बजट भी तफ्तीश मुकम्मल ना होने की अहम वजह। तफ्तीश का कुल बजट 20,000, सिर्फ DNA टेस्ट का खर्च 60,000। तमाम अवामिल का फ़ायदा मुल्जिमान उठाते हैं। जब रेप होता है तो एक तो उस वक़्त फ़ौरन कोई नहीं रिपोर्ट करता, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत रेयर ऐसे केसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है, लैक ऑफ प्रूफ, और मैंने खुद ने जो मुझे पता है कि ये रेपिस्ट हैं, इन्होंने रेप किया है, एक्यूज हैं, उनको कोर्ट में मैंने एक्यूवेट होते हुए देखा है। ज्यादती का निशाना बनने वाले पुलिस रिपोर्ट करने में देर ना करें। DNA समेत अहम शवाहिद ज़ाया हो जाएंगे। माहिरीन का मशवरा, तफ्तीश के आगाज में ताखीर की वजह से क्राइम सीन भी महफूज नहीं रह पाता, सजा के इम्कानात कम और मुल्जिमान के बच निकलने की राह हमवार हो जाती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान इदारों के खिलाफ झूठे बयानात से दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। हर नए प्लस्तर की रूनुमाई के साथ ही इमरान खान नया झूठ, नया इल्ज़ाम लगाते हैं। दहशतगर्दी, कश्मीर, कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्या ऐसा शख्स मुल्क को इकट्ठा करेगा? इमरान खान बख्तरबंद ज़मान पाक, ख़वातीन और बच्चों के हिसार से निकलें। पाकिस्तान का मॉस्को में अफगानिस्तान पर इलाकाई शराकतदारों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के सफीर अभी तक पाकिस्तान में हैं। अभी सफीर को वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मुताद्दिद अहम उमूर पर राब्ते में है। किसी खास एजेंडे पर फिलहाल बात नहीं करना चाहते। तुर्की या शाम में जल्जले से किसी पाकिस्तानी के जख्मी होने की इतला नहीं। एक सवाल पर कहा, आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतालिक इल्म नहीं, इस मुतालिक ISPR बेहतर बता सकता है। तुर्की और शाम में जल्जले के 72 घंटे बाद भी मलबे तले जिंदगी के आसार मौजूद। बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मुसलसल 3 दिन और 3 रातों से मुंजमद कर देने वाले मौसम में रेस्क्यू एहलकार खंडरात में दबे लोगों को तलाश कर रहे हैं। डिजास्टर जोन में मौजूद कई अफराद गाड़ियों या सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। तुर्की शाम में हौलनाक जल्जले में मजमूई अमवात 16,000 से तजावुज़ कर गईं। तुर्की में 12,873 और शाम में 3,162 अमवात हुई हैं। शाम में मरने वालों की इज्तमाई तदफीन कर दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। वादी गरीज का ज़मीनी राब्ता 1 माह से मुनक़ता। लोग शदीद सर्दी में पैदल सफ़र पर मजबूर। एक ख़ानदान पैदल कील पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से इलाके में ना दवाएँ हैं ना खुराक, मरीज़ भी परेशान। पेशावर, सवात, कालाम, लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, कान मेहतरजई में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ज़ियारत, मुस्लिम बाग, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ख्वाजा इमरान में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल करने के केस में दानिया शाह अदालती रिमांड पर जेल में है। दानिया शाह को दिसंबर 2022 में FIA ने गिरफ्तार किया था। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अफजल गुरू की बरसी पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद में अफजल गुरू शहीद की बरसी पर पासबान हुर्रियत का एहतजाजी रैली। भारत ने मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी थी। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल कल से अलहमरा हॉल में शुरू होगा। फेस्टिवल में शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। हालात हाज़रा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस भी होंगे। जियो, जंग और दी न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। मलाला यूसुफजई की ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की लंदन में स्क्रीनिंग। फिल्म में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और मुआफ़ कर देने की ताकत को मौजू बनाया गया है। मलाला ने कहा कि फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का फैसला इसलिए किया कि हम आहंगी और मुआफ़ी के पैगाम को आम किया जा सके। दस्तावेजी फिल्म अमरीकी मरीन मैकेनी की सच्ची कहानी पर बनाई गई है।
उसने मस्जिद पर हमले का मंसूबा बनाया लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया। और चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड, 8 खवातीन ड्राइवर समेत 125 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना। अमेरिकन काउंसलेट जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी ट्रैक पर फ्लैग ऑफ किया। कहा, पाकिस्तान पुरान मुल्क है, यहाँ के लोग मोटर स्पोर्ट्स और सयाहत से मोहब्बत करने वाले हैं।